तो वही एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 8 महीने पहले से, जहाँ पे इकोनॉमस रिक फ्लैग को आर्गस का हेडक्वार्टर दिखा रहा होता है। क्यों? तो अब अमेंडा वॉलर के बाद रिक फ्लैग बन चुका है आर्गस का नया लीडर। और हाँ, ये वही टाइम है जब पीसमेकर और उसकी टीम बटरफ्लाई वाले मिशन में लगे हुए थे। तो आर्गस का लीडर बनने के बाद रिक फ्लैग सबसे पहले अपने बेटे की मौत की फाइल देखना चाहता है, जिस वजह से वो इकोनॉमस को ऑर्डर देता है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो इतना सुनते ही इकोनॉमस के फेस पे पारा बच चुके थे और वो सफाई में कहता है कि हमने जो भी किया वो अमेंडा वॉलर के कहने पे किया था। और एट द एंड जब रिक फ्लैग के हाथों में वो फाइल लगती है तब उसे पता चल ही जाता है कि उसके बेटे का मर्डर असल में पीसमेकर ने किया है, जिससे वो काफी ज्यादा फ्यूरियस होकर उस पर 24/7 सर्वेलेंस लगा देता है। नाउ बैक टू द क्रिस। तो क्रिस अभी भी क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के अंदर अपने वेरिएंट के डेड बॉडी को छुपाने के काम में लगा हुआ है। ये सीन जितना ज्यादा फनी है उतना ही हिलेरियस भी। तो थक हार कर क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड यानी विजिलेंटी को कॉल करता है, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो विजिलेंटी को तो फोन करता ही है, साथ ही साथ उससे बोन सॉ भी मंगाता है, मतलब कि उस डेड बॉडी का तो काम का बड़ा होने वाला है। वहीं पे एडेबायो अपने एक्स पार्टनर के रूम में गई होती है ताकि वो कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट उससे ले सके, और इसी बीच उसकी मुलाकात उसके पार्टनर से भी हो जाती है और देखते ही देखते उनका ये मुलाकात एक झगड़े में बदल जाता है। और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि एडेबायो के पार्टनर ने एक टी शर्ट पहना हुआ था जिस पर जिटोस कॉफी का नाम मेंशन था, और ये फेमस कॉफी चेन हमें सुपरमैन की मूवी में भी देखने को मिला। तो किया यहाँ पे गौतम का मेंशन करती है कि उसे किस तरीके से गौतम जाना था, मगर वो यहाँ फंस के रह गई है। जिसके बाद एडेबायो वहाँ से जाती है और ये कहानी शिफ्ट होती है हारकोर्ट पे। तो उस बार वाले कुटाई के बाद हारकोर्ट के फेस पे पूरी तरीके से चोटों के निशान बन चुके थे, जिसे देखकर फार्मेसी में मौजूद एक लेडी उसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम समझ के उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। मगर हारकोर्ट का माइंड पहले से सनका हुआ था, जिस वजह से वो लेडी खामखा हारकोर्ट से गाली खा जाती है। जिसके बाद हमें इकोनॉमस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी क्रिस के घर के बाहर वैन में बैठा उस पर नजर रख रहा है, और तभी उस वैन में किसी के आने की उसे भनक लगती है और वो फौरन गन लेके रेडी हो जाता है। और जिसके बाद उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि आर्गस का भेजा हुआ बैकअप एजेंट फ्लरी था। तो एजेंट फ्लरी की एक बहुत बुरी आदत थी, वो अपने कोवर्कर्स को बहुत ही अजीब अजीब निकनेम देते थे जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। सडनली एडेबायो क्रिस के घर आती है उससे मिलने के लिए, मगर क्रिस उसे अंदर आने नहीं देता। और ऐसा क्यों, रीजन आपने एपिसोड 1 में अच्छे से देख ही रखा है। जिसके बाद वो दोनों घर के बाहर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। सडनली ईगली दरवाजे से बाहर निकलती है और घर के बाहर उड़ जाती है, और ये सब बैठ के इकोनॉमस और एजेंट फ्लरी देख रहे होते हैं। और यहीं पे एजेंट फ्लरी के बारे में एक फनी सा बात ये भी है कि उसे बर्ड ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो ईगली को एक पैरट समझ लेता है, और ये गलतफहमी उसे आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाली है। इधर एडेबायो उस दिन वाले फोटो को दिखाकर क्रिस से पूछती है कि आखिरकार ये चीज है क्या, जिस पर क्रिस उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो एक क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर है, और वो उसके यूनिवर्स के साथ साथ 99 अदर यूनिवर्सेस के बीच एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन है। जिस पर एडेबायो का कहना था कि तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। वहीं पे क्रिस कहता है कि वो इसी के साथ ही बड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये सब चीज काफी नॉर्मल है। इनके बातों के बीच एडेबायो ये भी बताती है कि रिक फ्लैग सीनियर आर्गस का नया डायरेक्टर बन चुका है और वो तुम पे नजर रख रहा है। साथ ही साथ उसे ये भी पता है कि तुमने ही उसके बेटे को मारा। इसके अलावा जब भी तुम इस पोर्टल को यूज करते हो तो उसके एनर्जी सिग्नेचर्स को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है। तो या तो वो पोर्टल को यूज करना बंद कर दो या फिर उस पोर्टल को उनके हवाले कर दो, जिस पर क्रिस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। और इस वक्त एंट्री होते हैं हमारे फेवरेट कैरेक्टर यानी विजिलेंटी की। तो विजिलेंटी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। इसके बाद जाते जाते एडेबायो ने साथ हो रहे जॉन के घर पर एक छोटी सी रियूनियन पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देती है, जिस पर क्रिस और विजिलेंटी वहाँ पे आने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद विजिलेंटी और क्रिस घर के अंदर आते हैं, जब पर विजिलेंटी देखता है कि यहाँ पर तो एक ग्रैंड ऑर्जी पार्टी चली थी जिस पर उसके बेस्ट फ्रेंड ने तो उसे इनवाइट ही नहीं किया। तो इस बात से वो डिसअपॉइंटेड था कि वो प्रॉब्लम में उसे याद तो कर रहा है, मगर पिछले रात हुई मौज के बाद उसने अपने ही दोस्त को याद नहीं किया। मगर क्रिस उसे अपने डिप्रेशन का बहाना देके मना ही देता है। तो जिसके बाद उस पोर्टल में जाने से पहले क्रिस एक बार सोचता है कि आर्गस के लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, मगर फिलहाल डेड बॉडी को ठिकाने लगाना ज्यादा जरूरी था, जिस वजह से वो पोर्टल ओपन करके विजिलेंटी के साथ अंदर चला जाता है और जाते जाते विजिलेंटी को बताता है कि उसने अपने ही डॉपलगैंगर को मार दिया है। इधर पोर्टल ओपन होने के बाद आर्गस को पता चल जाता है और सीधे हेडक्वार्टर से फ्लरी को कॉल आता है, जिस पर फ्लरी को बताया जाता है कि इकोनॉमस के रात में पार्टी में जाने के बाद तुम्हें एक नया टीम भेजा जाएगा क्रिस के घर की तलाशी लेने के लिए। पोर्टल के अंदर क्रिस और विजिलेंटी लग गए थे उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, जिस पर वो डेड बॉडी के कई टुकड़े करते हैं और उसे फाइनली जला देते हैं। मगर इससे पहले क्रिस को अपने वेरिएंट के जेब से उसका फोन मिल जाता है और इस फोन के अंदर से उसे अपने वेरिएंट और हारकोर्ट की हैप्पी पिक्चर्स मिलती है, जिसे देख के क्रिस और भी ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। इधर आर्गस की नई भेजी टीम पूरी तरीके से रेडी थी क्रिस के घर के अंदर जाने के लिए, और उसके बाद एजेंट फ्लरी अपनी आदत से मजबूर उन लोगों को अजीबोगरीब निकनेम देता है और क्रिस के जाने के बाद थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। इधर पार्टी में सबसे पहले इकोनॉमस और हारकोर्ट पहुंचते हैं और इसके बाद फायर एस्केप से होता हुआ विजिलेंटी भी वहाँ पे बियर लेके पहुंच जाता है, और इसके थोड़ी देर बाद क्रिस और एडेबायो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और भाई सच बताऊं तो इन लोगों को
खुश रहते देख के अंदर से पता नहीं थोड़ी बहुत खुशी मुझे भी हो रही थी। दूसरी तरफ एजेंट फेरी और आर्गस के लोग रेडी थे पेस के घर के अंदर जाने के लिए, मगर इन्हें नहीं पता था कि ये लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो अंदर जाते ही सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनर्जी को स्कैन करने लगते हैं। इन्हें वो दरवाजा भी मिल जाता है जिससे ये एनर्जी लीक हो रही थी, और इससे पहले कि ये लोग उस दरवाजे को खोलते हमारा हीरो ईगली इन सब पे अटैक कर देता है और इतनी ज्यादा वेल ट्रेंड टीम को ईगली एक एक करके धूल चटा देता है। जैसे तैसे ये लोग घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर आने के बाद भी ईगली इन सबको नहीं छोड़ता। किसी का गला तो किसी की आंख तो किसी का स्किन। ईगली बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता इन लोगों के ऊपर, और एट द एंड ईगली फ्लरी के ऊपर भी एक सीरियस अटैक करता है जिसके बाद फ्लरी भी जमीन पे गिर जाता है, और इस तरह से ईगली बता देता है कि हु इज द बॉस हियर। और यहाँ पे एक फन फैक्ट, ईगली के लिए मोशन कैप्चर इस शो के डायरेक्टर यानी जेम्स गन ने खुद दिया है। दूसरी तरफ पार्टी में 11 से 8 किड्स की टीम बंद होने के बाद काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और डांस वांस करने के बाद क्रिस फाइनली हार्कोट के ऊपर एक बार फिर से लाइन मारने की कोशिश करता है, मगर हार्कोट अभी भी क्रिस के साथ कमिटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जिस वजह से वो एक बार फिर से क्रिस के कनेक्शन को ठुकरा देती है और नशे में धुत क्रिस अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। इधर आर्गस बैकअप टीम के लिए एक और बैकअप भेजती है ताकि घायल सोल्जर्स और फ्लरी को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। घर आने के बाद क्रिस अपने वेरिएंट के उस फोन को वापस से देखने लग जाता है और हार्कोट का नंबर निकाल के एक छोटा सा उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है, मगर दूसरे यूनिवर्स में होने के कारण उस फोन से वो मैसेज नहीं जाता और अब वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे डायमेंशन में जाएगा। और नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए क्रिस उस क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के अंदर एंटर करता है और उस दूसरे डायमेंशन के गेट को अनलॉक करके उस डायमेंशन में चला जाता है। इस डायमेंशन में आने के बाद क्रिस अपने वेरिएंट के भाई और उसके डैड की आवाज सुनता है, जहाँ पर कीथ और ऑगी उस डायमेंशन की क्रिस को ढूंढ रहे थे, और तभी अपना क्रिस उस फोन में देखता है कि उसका वो मैसेज सेंड हो गया है और सामने से एमिलिया हार्कोट का जवाब भी आ गया है, मगर एक ब्रोकन हार्ट वाले इमोजी के साथ। और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए आई बटन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। सफाई से निकल आता एंड साइनिंग ऑफ।